2000 वर्षों के अंतराल पर प्रोला में आयोजित हो रहा है अष्टादश महापुराण महायज्ञ। प्रथम सदी कुलिंद राजवंश शासनकाल में कमल गंगा के तट पर हुआ था महायज्ञ। 35 वर्ष पूर्व उत्कलित विश्व की सबसे बड़ी यज्ञ वेदिका प्रोला के प्राचीन काल से ही धर्म व अध्यात्म नगरी होने का है प्रमाण। व्यासपीठ पर विराजमान मुख्य व्यास आचार्य शिव प्रसाद नोटियाल सहित 18 व्यास व 51 ब्राह्मण 18 पुराणों 4 वेदों व यज्ञ तप के माध्यम से भारत की समृद्धि व विश्व शांति की कर रहे हैं मनोकामना। निर्मित कुमुदेश्वर नागराज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत अष्टादश महापुराण यज्ञ का आयोजन 4 जून से 14 जून तक क्षेत्राधिपति ओडारू जखंडी महाराज के सानिध्य में शुरू हुआ। महायज्ञ में बतौर मुख्य अतिथि मुलुकपति राजा रघुनाथ सहित कालीनाग, शिकारुनाग, कपिल मुनि खंडासुरी महाराज, सोमेश्वर महाराज, भीमा काली, राज राजेश्वरी, माता भद्रकाली व मां यमुना यज्ञ में विराजमान रहकर श्रद्धालुओं को दर्शन देकर धन्य कर रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान मुख्य व्यास आचार्य शिव प्रसाद नोटियाल सहित 28 व्यास व 51 ब्राह्मण 18 पुराणों 4 वेदों सहित दुर्गा सप्तशती विभिन्न जप तप व यज्ञ कर रहे हैं। तो हो कि कमल नदी के तट पर विश्व की सबसे बड़ी उत्खलित गरुड़ाकार यज्ञ वेदिका इस बात की साक्षी है कि प्रोला प्राचीन काल से ही तप व यज्ञस्थली रही है। पुरातत्वविदों के मुताबिक उत्कलित यज्ञ वेदिका प्रथम सदी में कुलिंद शासन काल की बनी है। प्रथम सदी में हुए महायज्ञ की साक्षी यज्ञ वेदिका 2000 साल बाद भी गवाह है कि प्रोला प्राचीन काल से ही धर्म, अध्यात्म व संस्कृति का केंद्र रहा है। प्रथम सदी के बाद भारत में आतताइयों के हमले व देश के विभिन्न जनपदों में बंटने के कारण कमजोर राजवंशों के शासन की वजह से फिर कोई महायज्ञ न हो सका। देश में आतताइयों के हमलों व कमजोर राजवंशों की वजह से फिर कोई महायज्ञ भले ही न हो सका, पर स्थानीय नागरिकों व पुरातत्वविदों ने नागराज मंदिर परिसर का जलकुंड व कमल नदी के तट पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी यज्ञ वेदिका को उत्कलित कर 2000 वर्ष बाद एक बार फिर महायज्ञ की पटकथा लिख दी। यज्ञ वेदिका व जलकुंड के उत्खनन के 35 वर्ष बाद एक बार फिर प्रोला में महायज्ञ का आयोजन होने से चारों तरफ हर्षोल्लास है। महायज्ञ इस बात का प्रतीक है कि भारत एक बार फिर विश्व की महाशक्ति बन गया है और भारत की पताका विश्व भर में धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, ज्ञान, टेक्नोलॉजी व सैन्य शक्ति के रूप में फैल रही है। महायज्ञ के चतुर्दिन कथा का प्रारंभ करते हुए मुख्य व्यास आचार्य शिव प्रसाद नोटियाल ने कहा कि स्कंद पुराण के केदारकंठ में प्रोला के ताज केदारकांठा पर्वत का वर्णन है, जिसमें केदारकांठा को आदि केदार बताया गया है। उन्होंने कहा जिस प्रकार हरिद्वार से केदारनाथ व बद्रीनाथ को पैदल मार्ग जाता था, उसी प्रकार प्रोला से आदि केदार यानी केदारकांठा को पैदल मार्ग जाता था। धर्म व अध्यात्म में जो महत्व हरिद्वार का है, वही महत्व प्रोला का है। अष्टादश महापुराण में मुख्य व्यास के अतिरिक्त आचार्य लोकेश वडोनी मधुर जी, दयाराम उनियाल, मेवाराम गैरोला, ब्रजेश नोटियाल, सुदामा गैरोला, मनोज सेमवाल, विनोद नोटियाल, मार्कंडेय प्रसाद सेमवाल, जयंती प्रसाद सेमवाल, शक्ति प्रसाद सेमवाल सहित 28 विद्वान 18 पुराणों व 4 वेदों का मूल पाठ करने के साथ साथ क्षेत्र की 365 ताकियों के पुजारी पंडित हरिकृष्ण उनियाल व 51 ब्राह्मण वेद मंत्रों का जप तप व यज्ञ कर रहे हैं। इस अवसर पर यज्ञ व मंदिर समिति के ब्रजमोहन सजवान, उपेंद्र असवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी, बद्री प्रसाद नोडियाल, जयवीर रावत, ओपी नोडियाल, राजेंद्र गैरोला, नवीन गैरोला, अमित गैरोला, बलदेव नेगी सहित सैकड़ों भक्तगण मौजूद थे।